मैया की 36 करोड़ देवी देवताओं की हमारे कथावाचक पंडित जी की हेलो साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। पुष्पा 27 ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी जा रहे हैं हम शिव मंदिर। रास्ते में चारों ओर का व्यू, रास्ते का व्यू बहुत प्यारा है। सामने से नदी बह रही है हमारी गोमती, बहुत ही साफ बिल्कुल। बहुत सारे पेड़ हैं। अगर आप कभी यहाँ मंदिर में आए तो कुछ देर यहाँ पे बैठ के भी आनंद भी उठा सकते हैं यहाँ का। ये है मंदिर का मेन गेट, बहुत बड़ा घंटा। मैं ऐसे तो नहीं पहुँच सकती, जरा उछल के पहुँचूंगी। यहाँ पे आए हैं और हमारी कुछ माताएं बहनें यहाँ पे करवा चौथ के व्रत को पढ़ रही हैं। शिव पार्वती की कथा पढ़ी जाती है शिव के प्रांगण में। सभी माताएं बहनें पढ़ रही हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं। आज सभी हमारी माताएं बहनें यहाँ बैजनाथ धाम पे आई हैं करवा चौथ की पूजा अर्चना के लिए, और वो कथा पंडित जी से सुनेंगे। उसके बाद कीर्तन भजन और सूर्य को जल चढ़ाना और गंगा की आरती, वो सारे प्रोग्राम जो भी होंगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। आप लोग बने रहिए कंटिन्यू मेरे साथ। यहाँ पे हमारी माताएं शिव पार्वती की आराधना कर रहे हैं अपने व्रत को सफल बनाने के लिए, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं शिव पार्वती की कथा के। कन्या राशि स्वपत्नी के सन्मान तथा स्वपरिवार से मान सपरिवार से तथा दीपक गिरी साधक से आपकी आवाज़ दीपक गिरी साधक से शोभन गिरी साधक से यजमान कुंभ राशि स्वपत्नी के मकर राशि तथा करिष्यमाणः शिव मंदिरोपरि तथा च पूजनम अर्चनम च करिष्यमाणः तथा च सर्वे देवस्य पूजनम अर्चनम च करिष्ये श्री शाम सदाशिवार्पणम तथा च सर्व मनोकामना अपनी मनोकामना सर्व मनोकामना तथा च वाराम से देवानां पूजनम अर्चनम च करिष्यमाणः तथा च आश्विन मासस्य करवा चौथ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वेभ्यो श्री गंगणपते। दूसरे हाथ में चलने की ओट पर उसको, जिससे वह दूर से चांद जैसा दिखाई देने लगा। फिर चलो अर्घ दे दें। भाभियां बोली तुम्हारे चांद निकल आया है, हमारे चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़। दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बंधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन
मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस के महीने में चौथी आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी से कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस के महीने की चौथ आई और वहाँ भी यही कहकर चली गई। आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो की चौथ आती गई और चली गई। फिर जब असोज आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकता है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। कौन? आश्विन की। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यार करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, व्रत खंडन करने वाली करवा लो। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन कर दो। तो चौथ माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और उन्हीं के कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि पुनः पूरे विधि विधान पूर्वक व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके करवा चौथ माता की कृपा से आप उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति की दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस करवा चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय। अम्मा नमस्कार। अम्मा आप भी आई हैं यहाँ कथा सुनने? हाँ, कथा सुनने आई थी। ये कथा जो होती है, औरतें अपने धर्म करती थी। अब जो है, अब समय जरा बदल गया तो सब मंदिर में आती है, सारी औरतें आती है यहाँ, सब पूजा यहीं होती है। धन्यवाद माता। सब पूजा करने जा रही बैठी हूँ यहाँ पे भोले बाबा और माँ गौरा जो हैं यहाँ पे अर्धनारीश्वर में हैं। तो अभी सभी माताएं हमारी पूजा करने जा रही हैं अंदर, और अंदर की झांकियाँ हम आप लोग को नहीं दिखा सकते क्योंकि इनसे आस्था जुड़ी है। आज यहाँ पे करवा चौथ की कथा हो रही है। तो महिलाएं पहले से भी आती थी कि? हाँ, पहले से ही आती थी। काफ़ी बहुत पहले से ही, मैं तो बहुत समय पहले से देख रहा हूँ कि ये लोग बहुत पहले से ही यहाँ पर मुझे बुलाते हैं पूजन करने के लिए, इत्यादि के लिए। पूजा है, गणेश जी की पूजा है, भोलेनाथ जी की पूजा है, करवा चौथ जो माता है हमारी, उनकी पूजा के लिए ये हमेशा ये लोग इकट्ठा होते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने कथा सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, हम भी धन्य हो गए। और मंदिर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आप बताएंगे? ये है कि हमारे राजा जो कतूरी जो राजा थे, उनके द्वारा ये मंदिर एक रात के अंदर बनवाया गया है। यहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती के विवाह के समय भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती ने कुछ एक रात्रि तक विश्राम किया। तो इसलिए हमारे जो कतूरी जो राजा थे, उनको यहाँ पर स्वप्न हुआ कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर भगवान जी ने विश्राम किया है, कुछ ऐसी चीज़ें अपनी यहाँ पर भगवान जी ने छोड़ी थी। तो राजा को इस चीज़ का स्वप्न हुआ, तो उन्होंने जो हमारे जो कतूरी राजा थे, उन्होंने ये एक रात के अंदर ये मंदिर भी पूरा 18 जो मंदिर से गुंबदों से जो बना हुआ है, जो हमारा जो 18 गुंबदों से जो बना हुआ है जो हमारा मंदिर है, पौराणिक जो मंदिर है 9th सेंचुरी का, तो वो उन्होंने एक रात के अंदर ये मंदिर पूरा पूर्ण बनवाया। एक ही रात के अंदर ये मंदिर बना हुआ। सुना है यहाँ पे अर्धनारीश्वर। हाँ, भोलेनाथ जी का है। देखो जैसे अर्धनारीश्वर को यह है कि भोलेनाथ जी और स्वयं पार्वती यहाँ पर स्थापित है, तो इसलिए अर्धभाग में भोलेनाथ जी और अर्धभाग में माता पार्वती का अंग माना गया है। उसमें जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारी जो मूर्ति है, पार्वती माँ की मूर्ति है, उसमें पूरे विवाह का वर्णन किया गया है। अब वैसे तो अंदर की फोटोग्राफी करना मना है, पुरातत्व विभाग द्वारा मना है, तो इसलिए हम आपको वैसे ही बतला रहे हैं कि अंदर जो मूर्ति है, देवी माँ की जो मूर्ति है, उसमें एक पत्थर में जो बनी हुई मूर्ति है या अष्ट धातु में जो बनी हुई मूर्ति है,
उसके अंदर पूरे 21 है या 23 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। पूरे विवाह का किस प्रकार से विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी किस प्रकार से विवाह करवा रहे हैं, आगे को उनकी वंशज के बारे में बताया गया, गणेश जी के बारे में बताया, कार्तिकेय जी के बारे में बताया गया। बहुत सारे देवताओं का, विष्णु भगवान जी का उसके अंदर वर्णन है, उसमें चित्र बना हुआ है। गणेश जी का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, और क्या कहते हैं आपके ब्रह्मा जी का हो गया जो विवाह करवा रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार से बहुत सारे उसमें सब लोग विद्यमान हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यहाँ पे हमारी बहनें भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तेरे लिए और मैया ने भेजा सुहागन तेरे लिए, अम्बे रानी ने भेजा मैया की, कार्तिकेय भगवान की, केदारनाथ स्वामी की, देवता की, गौ माता की, गंगा मैया की, 36 करोड़ देवी देवताओं की, हमारे कथावाचक पंडित जी की, सब बहनों की, करवा चौथ मैया की, आज के पवित्र दिन की। इतने सुंदर भजन कह रहे हैं हमारी माताएं, हमारी बहनें, आप भी मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सुनिए भजन। नदी से पानी लेके आते हैं और भोले बाबा को 108 बार जल चढ़ाते हैं। आप सबको आज करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी महिलाओं को, सभी प्यारी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है, इसलिए सभी महिलाएं यहाँ से कैसे चलेंगे आप? ऐसे हमको ऐसा कोई फैशन के तौर पे नहीं, हम सिर्फ हमारी दिल में इच्छा है कि हम उनके लंबी आयु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमें पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कोई उनकी फोटो देखकर या उनको देखकर हम चलते हैं। हम भगवान से वैसे मन में प्रार्थना करते हैं कि हमारी बच्चे बच्चे हैं, उनकी लंबी आयु हो और हमेशा खुश रहें। इसके बाद हम चल रहे हैं। आप शुरू से ही करवा चौथ रखते हैं, जब से शादी हुई थी बाद में स्टार्ट किया? मतलब एक बच्चा हो गया था तब लिया। 2 साल नहीं लिए। कोई बात नहीं, इसको तो कभी भी रख सकते हैं ना। हाँ। और आपको कैसा लग रहा है फिर आज? बहुत अच्छा लग रहा है, इस दिन का इंतजार रहता है। अच्छा, और आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की फिर आज हमने वैसे तो हमने कोई खास तैयारी नहीं की थी, सजे हैं, फिर तैयारी तो कुछ की नहीं है। और आपके हस्बैंड घर में हैं? हाँ, घर में। तो टाइम पे जिस समय चाँद निकला वो आ जाएंगे। हाँ, तो उससे पहले वो हम साथ ही रहते हैं। अभी हम बत्ती जलाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे घर में, हम साथ रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप सबका सुहागमय रहे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे कीर्तन भजन पूरी कथा वगैरह बहुत अच्छे से सुनाई। आपको सच सवर के आज कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम ये दिन हमारी ज़िंदगी में बार बार आए और हम ऐसे सब साथ मिलके पूजा करते हैं। हम भी सुहागन हैं, हमारे सब बहनें सुहागन हैं। बहुत प्यारे लग रहे हो सब लोग, बिल्कुल दुल्हन की तरह। किसी की उम्र का कुछ पता ही नहीं लग रहा है कौन, सब एक सब बिल्कुल सबने एक साथ छोड़े डाले हैं। बहुत प्यारे लग रहे हो सब लोग। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। धन्यवाद। आज तो आप आज काम भी किया आप लोगों ने, किया आज सजना सवरना किया तो होता ही है, होता ही है थोड़ा बहुत घर का काम तो बच्चे हुए छोटे छोटे करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है ना। अभी अब सूर्य भगवान को सब लोग जल चढ़ा रहे हैं। सभी महिलाएं उठ गई हैं जल चढ़ाने के लिए सूर्य देवता को। अभी आसमान में तो बादल लगे हैं, लेकिन सूर्य देवता हैं तो उनको मान के, अपने दिल में उनको मान के सब लोग सूर्य देवता के वहाँ को हाथ जोड़ेंगे। अपनी जगह में खड़े होकर परिक्रमा करनी है। फूल पकड़ लो, सब ले लिया फूल, सभी ने फूल लेके अपनी अपनी जगह में सब परिक्रमा कर रहे हैं। 3 परिक्रमा लगाओ यहीं पर गणेश जी की। ओम यानिकानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च, यहाँ को हाँ पूछ रखो यानिकानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि निश्चिन्तो पदन्यना पदे पदे पापो हम पापात्मा पापमवाम राहिमां गणपतिनाथ सर्वकष्ट हरो हर सर्व दुःख हरो हर सर्व पाप हरो हर। ओम श्री गणेशांबिकाय नमो नमः। बोलो गणेश जी भगवान की जय। करवा चौथ माता की जय। घुटने टेक कर प्रणाम कर लो। माता को ध्यान कर लीजिएगा, गणेश जी का ध्यान कर लीजिएगा। ओम सर्वेभ्यो श्री गंगणपते नमो नमः। सर्वेभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः। घुटने टेक कर प्रणाम कर लीजिएगा। ओम सर्वेभ्यो मनोकामना सिद्ध्यर्थम सर्वेभ्यो श्री गणेशाय नमो नमः। बोलो गणेश जी भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो बैजनाथ धाम की, बोलो पार्वती मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। चौथ में हमारे वहाँ की महिलाएं क्या क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आप आज ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे।